हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग क्लासेस प्राइम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब जो भी एनाटॉमी या फिर एनाटॉमिकल पोजीशंस वगैरह हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक सभी मेडिकल, नर्सिंग और जो भी पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए एकदम बेसिक और फाउंडेशन है। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया हो तो आगे के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट के, टाइम वेस्ट किए, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसका। तो जो सबसे पहला टर्म हम स्टार्ट करते हैं वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट। एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट। मतलब हम बॉडी के पार्ट जैसे कि बोन्स हो गए, मसल हो गया, ऑर्गन हो गया, और उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, हम उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। जो वर्ड एनाटॉमी है वो ग्रीक वर्ड से आया है एना, जिसका एंड टॉम। एना का क्या मतलब होता है? एना का मतलब होता है अप, और टॉम का मतलब होता है कटिंग। पहले के टाइम पे क्या था, जो भी साइंटिस्ट होते थे वो बॉडी को कट करके स्टडी करते थे, इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहा गया। अब आता है दूसरा वर्ड, अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी इज द एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज टू द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। अप्लाइड एनाटॉमी का मतलब है कि जो नॉलेज हमने स्ट्रक्चर का सीखा उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना, जैसे डिजीज़ की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में यूज़ करना, ये क्या है, अप्लाइड एनाटॉमी है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी सिस्टम वर्क एंड द वे इन विच देयर इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ मेंटेन। मतलब क्या है? फिजियोलॉजी का मतलब होता है जो भी बॉडी के फंक्शन, मतलब बॉडी का सिस्टम, जैसे हार्ट हो गया हमारा, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, ये सारे कैसे काम करते हैं और कैसे एक दूसरे के साथ मिलके बॉडी को कैसे बैलेंस रखते हैं, ये सब हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन के। ये जो टर्म्स है आपको हर जगह बुक्स में, प्रैक्टिकल में, या इवन आप हॉस्पिटल में जब जाओगे यहाँ पे भी हमेशा आपको मिलते रहेंगे। इनको इसलिए क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई बोलता है, कुछ ऐसे टर्म्स बोल देते हैं जो हमें समझ में नहीं आता है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको आना चाहिए। तो जो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है वो है आपका एंटीरियर, जिसको हम वेंट्रल भी कहते हैं। ये क्या होता है? एंटीरियर का मतलब होता है बॉडी का फ्रंट साइज। मतलब अगर हमारा जो अगर हम सुपाइन पोजीशन, मतलब एक सीधा स्टैंडिंग पोजीशन में जब हम खड़े होते हैं तो जो हमारे चेस्ट वाला पोर्शन है वो किसका होगा? एंटीरियर होगा। मतलब सीधे खड़े होने में जो आपका आगे वाला पोर्शन है वो हो गया आपका एंटीरियर, जिसको हम वेंट्रल भी कहते हैं। और उसके बाद सेकंड इसके अपोजिट आता है पोस्टीरियर, जिसको हम डॉर्सल भी बोलते हैं। ये क्या मतलब होता है? जो हमारा बैक साइड है, जो हमारे पीछे का साइड है, उसको हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर बोलते हैं। जैसे कि जो हमारा वर्टिबल कॉलम आ गया, उसको जो होता है वो हमारे डॉर्सल ऑफ द हार्ट होता है। मतलब हार्ट के पीछे हमारा क्या होता है? वर्टिबल कॉलम होता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब आगे वाला पोर्शन, पोस्टीरियर मतलब बॉडी के पीछे वाला पोर्शन। वर्टिबल कॉलम जो होता है वो पोस्टीरियर होता है हार्ट के। अब थर्ड टर्मिनोलॉजी आपका सुपीरियर। इसमें दो चीज़ें आती हैं, क्रेनियल एंड सेफेलिक आता है। सुपीरियर का मतलब है कि जो भी हेड के क्लोजर है, जैसे कि नेक इज़ सुपीरियर टू चेस्ट। मतलब जो हमारा नेक है वो हमारे हार्ट के पास में है, हेड के पास में है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? सुपीरियर बोल देंगे। जैसे ऊपर वाला पार्ट या फिर हेड के पास वाला पार्ट क्या कहलाएगा? सुपीरियर कहलाएगा। दूसरा है आपका इन्फीरियर, जिसको हम कॉर्डल बोलते हैं। इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे या क्लोजर टू द फिट। जो हमारे फिट के पास होगा उसको हम क्या बोल देंगे? इन्फीरियर। और जो हेड के पास होगा उसको हम बोल देंगे सुपीरियर। नीचे वाला पोर्शन क्या होगा? जैसे हमारा फिट, अगर कोई चीज़ फिट के पास है तो हम उसको क्या बोल देंगे? इन्फीरियर बोल देंगे। और अगर हेड के क्लोज में है तो हम उसको सुपीरियर बोल देंगे। उसके बाद से आता है एक आपका अनदर टर्म, डिस्टल, यूज ओनली फॉर एक्सट्रीमिटीज़। डिस्टल हम सिर्फ जब एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह की बातें करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। डिस्टल का मतलब होता है जो फुट ऑफ लिम्स, मतलब जो रूट ऑफ लिम्स से दूर हो, जो हमारे लिम्स का रूट है उससे अगर जो दूर है उसको हम बोल देंगे डिस्टल। डी से आप याद रखना, डी से डिस्टल और डी से दूर। फिंगर आर डिस्टल टू द रिस्ट। मतलब फिंगर क्या है? हमारा डिस्टल है रिस्ट से, क्योंकि रिस्ट हमारे पहले है, और दूर कौन सा है? जो हमारी फिंगर से वो दूर थी, क्या हो गया? हमारा डिस्टल पोर्शन हो गया। उसके बाद आता है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है?
रूट के पास वाला पार्ट, मतलब ह्यूमेरस इज प्रॉक्सिमल टू रेडियस। जो हमारे ह्यूमेरस बोन है वो हमारे रेडियस के प्रॉक्सिमल है, मतलब जो रूट के करीब होता है। तो जो रूट के हमारे पास होगा वो हो गया प्रॉक्सिमल, पी से पास और डी से दूर, ऐसे करके आप याद रखना। अगर दूर है तो वो डिस्टल, पास है मतलब प्रॉक्सिमल। अब आता है आपका एक अनदर टर्म मीडियल। एन एरिया दैट इज क्लोजर टू द मिड लाइन और मिड सजाइटल प्लेन देन अनदर एरिया। फॉर एग्जाम्पल द हार्ट इज मीडियल टू द लंग्स। मीडियल का मतलब होता है मिड लाइन के पास, जैसे हमारी बॉडी का एक मिड लाइन पोर्शन हो गया, तो जो उसके पास में होगा उसको हम बोल देंगे मीडियल। जैसे कि हार्ट इज मीडियल टू द लंग्स, हमारा हार्ट क्या है, मीडियल है किसके, हमारे दोनों लंग्स के बीच में, मतलब सेंटर के पास वाला एरिया क्या कहलाता है, मीडियल कहलाता है। उसके बाद आता है आपका लेटरल, एन एरिया डेट इज मोर डिस्टेंट और अवे फ्रॉम द मिड सजाइटल और मीडियन प्लेन। मिड सजाइटल मैं भी आपको आगे बताऊंगी, ये भी एक प्लेन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लेटरल कहते हैं। लेटरल का मतलब होता है मिड लाइन से दूर वाला जो एरिया होता है उसको हम लेटरल बोल देंगे। जैसे आर्म आर लेटरल टू द चेस्ट, जैसे हमारा जो चेस्ट है उससे जो हमारे आर्म्स है वो क्या है, लेटरल है, मतलब मिड लाइन से जो दूर है उसको हम लेटरल बोल देंगे और जो मिड लाइन के पास है उसको हम मीडियल बोल देंगे। अब आता है वेंट्रल। वेंट्रल का क्या मतलब होता है, टूवर्ड्स द फ्रंट साइड, टूवर्ड्स द फ्रंट साइड। वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट साइड में, और डॉर्सल का मतलब होता है टूवर्ड्स द बैक साइड, मतलब बैक साइड वाला पोर्शन क्या होगा, डॉर्सल होगा, और फ्रंट साइड वाला पोर्शन क्या होगा, वो आपका वेंट्रल हो जाएगा। अब आता है सुपरफिशियल, अ पोजीशन क्लोजर टू द सर्फेस ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल, स्किन इज सुपरफिशियल टू द मसल्स। सुपरफिशियल का मतलब होता है, सुपरफिशियल मतलब सरफेस के पास वाला पार्ट, जैसे कि जो हमारा स्किन है वो हमारे मसल्स के सुपरफिशियल है, हमारे मसल्स है उसके ऊपर ही तो स्किन आता है, तो कौन सा पोर्शन हो गया, सुपरफिशियल, मतलब जो ऊपर पोर्शन है वो हो गया आपका सुपरफिशियल, ऊपर का लेयर। अगर हम जितनी जितने भी टर्मिनोलॉजी हमने अब तक पढ़ा, अगर हम उसको एक सीक्वेंस में क्विक रिकैप करें तो वो फ्रंट का मतलब आपका एंटीरियर, बैक का मतलब हो गया आपका पोस्टीरियर, अपर अगर बोला जाएगा तो हो गया सुपीरियर, नीचे हो गया मतलब इन्फीरियर, डी से दूर हमने याद किया था मतलब डिस्टल, लिम्ब में अगर वो लिम्ब से दूर है तो डिस्टल, लिम्ब के पास से मतलब प्रॉक्सिमल, अगर सेंटर के पास से, सेंटर मतलब एक मिडल, तो उसको हम मीडियल बोल देते हैं, सेंटर से अगर दूर है तो हम उसको लेटरल बोल देंगे, और अगर सरफेस के पास है तो हम उसको सुपरफिशियल बोल देंगे। अब हम बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है। तो सबसे पहला आता है आपका एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब क्या होता है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट वाइल आईज लुकिंग फॉरवर्ड, अपर लिम्स बाय द साइड्स, फेस एंड पाम ऑफ द हैंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड, बोथ फिट टुगेदर। मतलब क्या है, इसमें एक पर्सन जो होता है एकदम स्ट्रेट खड़ा होता है, उसकी आंखें जो होती है बिल्कुल सामने देख रही होती है, आर्म जो होते हैं बिल्कुल साइड में स्ट्रेट होते हैं, पाम जो होता है वो आगे की तरफ फेस कर रहा होता है, और फिट जो होता है दोनों एक साथ होता है। इस पोजीशन को हम 0 पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ आप याद रखना, 0 पॉइंट मान लेते हैं। मतलब जब भी हम बॉडी पार्ट्स के डायरेक्शन या फिर रिलेशन बताएंगे तो हमेशा हम इसी पोजीशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पामर एंड डॉर्सल सर्फेस की। ये आपको एक इमेज दिखाया गया है, इस इमेज में आपको समझ में आ रहा है कि पामर सर्फेस क्या है और डॉर्सल सर्फेस क्या होता है। तो पहला आता है आपका पामर। पामर का मतलब होता है पाम साइड ऑफ द हैंड, ये पोर्शन हो गया हमारा पाम साइड ऑफ द हैंड, जो हमेशा सामने होता है। जब आप अपना हाथ नॉर्मल रखते हैं, जो पोर्शन सामने होता है उसको ही हम क्या बोल देते हैं, पामर बोल देते हैं। डॉर्सल क्या होगा, अब सामने वाला पोर्शन पामर हो गया, तो जो उसके पीछे वाला बैक साइड वाला होगा हैंड का, वो आपका डॉर्सल सर्फेस हो गया। जैसे कि अगर हम कहें कि नील डॉर्सल साइड पे है, इसका मतलब होता है कि नील्स हैंड के बैक साइड में होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट फुट में भी अप्लाई होता है। प्लांटर जो सोल ऑफ द फिट होगा, और डॉर्सल जो अपर सरफेस होगा हमारा फुट का, उसको हम बोल देंगे डॉर्सल। इसी में आता है आपका प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल मैंने आपको बताया था, पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर पास। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है क्लोजर टू द रूट, मतलब जहाँ से लिम्ब स्टार्ट होता है, जैसे शोल्डर या फिर हिप, तो वहाँ से जो उसके पास में होगा, तो ये क्या होगा, हमारे पास में यहाँ पे मतलब शोल्डर के पास में, तो इसको हो गया प्रॉक्सिमल। या फिर रिस्ट की, इधर जो रिस्ट से दूर है, ये पोर्शन दूर वाला पोर्शन है, तो ये हो गया डी से दूर, और डी से डिस्टल, मतलब दूर वाला जो हो गया रूट से, वो हो गया डिस्टल। ऐसे शोल्डर के पास वाला बोन ह्यूमरस है, तो हम बोलेंगे कि ह्यूमरस इज प्रॉक्सिमल टू रेडियस, और उंगलियाँ मतलब जो फिंगर्स हैं वो रिस्ट से दूर हैं, सो फिंगर आर डिस्टल टू द रिस्ट। अब बात करते हैं
यहाँ पे एक आपको और इमेज दिखाई दिया है, जैसे कि आपका हम राइट पोर्शन में तो राइट बोल दिए, लेफ्ट पोर्शन है तो लेफ्ट बोल दिए। ऐसे यहाँ पे सामने वाला पोर्शन आपका एंटीरियर हो गया जिसको हम वेंट्रल बोलते हैं, बैक साइड वाला पोर्शन आपका पोस्टीरियर हो गया जिसको हम डॉर्सल बोलते हैं। ऊपर वाला पोर्शन आपका जो हेड के पास वो क्रेनियम, नीचे का पोर्शन आपका कॉर्डल। लेटरल मिड लाइन से दूर है तो वो लेटरल हो गया, मिड में है तो आपका मीडियल हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा अब तक। अब हम कुछ पोजीशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने वहाँ पे फुट पाम, जिसमें मैंने आपको ये फिट में बताया था, अगर सोल साइड है तो आपका पाल्मर हो गया, और अगर अपर पोर्शन वाला सरफेस है तो वो आपका डॉर्सल हो गया। अब बात करते हैं कुछ पोजीशन की, जैसे कि पेशेंट पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट आता है आपका सबसे सुपाइन पोजीशन। जब पेशेंट सीधा लेटे हैं विद फेस अपवर्ड, जैसे आप बेड पे स्ट्रेट सो रहे हो और फेस सीलिंग की तरफ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपाइन पोजीशन करते हैं। जैसे ये इंसान यहाँ पे लेटा हुआ है। प्रोन पोजीशन उसके अपोजिट, जब पेशेंट उल्टा लेटा है और उसका जो फेस होता है वो डाउनवर्ड होता है, जैसे फेस ग्राउंड की तरफ हो, उसको हम बोल देंगे प्रोन पोजीशन। जैसे यहाँ पे इस इमेज में पेशेंट एक लेटा हुआ है, इसको हम बोल देंगे प्रोन पोजीशन। अब हम बात करते हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स की। प्लेन का मतलब होता है एक इमेजिनरी लाइन या फिर कट, जिससे हम बॉडी को डिवाइड करके चीज़ों को स्टडी करते हैं। एक इमेजिनरी लाइन होता है, ध्यान रखना आप इस चीज़ को। जिसमें से फर्स्ट आता है आपका मीडियन, जिसको हम मिड सजाइटल प्लेन भी बोलते हैं। ये वर्टिकल प्लेन है जो बॉडी को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करता है। इसको जब बॉडी को हम दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करेंगे उसको हम क्या बोल देते हैं, मिड सजाइटल लाइन बोल देते हैं या फिर मीडियन लाइन बोल देते हैं। उसके बाद साथ आपका सजाइटल लाइन, जिसको हम या फिर पैरा मीडियन प्लेन भी बोलते हैं। जब मीडियन की पैरेलल प्लेन जो राइट और लेफ्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, सजाइटल या फिर पैरा मीडियन प्लेन बोलते हैं। देखो कई बार क्या होता है स्टूडेंट, सजाइटल प्लेन जो होता है और मीडियन प्लेन जो होता है उसमें कन्फ्यूज होता है। मीडियन प्लेन क्या होता है, बॉडी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जैसे कि ये वाला पोर्शन हो गया। और जो पैरा मीडियन प्लेन हो गया, फिर जो सजाइटल प्लेन हो गया, वो क्या करता है, ये मीडियन प्लेन के इक्वल में होता है, पैरेलल में होता है, लेकिन ये हमारी बॉडी को अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, उसको हम बोल देंगे पैरा मीडियन प्लेन। उसके बाद से आता है आपका कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन का मतलब होता है बॉडी को डिवाइड करता है फ्रंट में और बैक में, मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर। जैसे कि अगर हम यहाँ से मतलब ये पोर्शन जब हम यहाँ से कट करेंगे तो एक एंटीरियर पोर्शन हो गया, और इसके जो बैक साइड वाला पोर्शन है वो आपका पोस्टीरियर ऐसे डिवाइड करता है। इसको हम बोल देते हैं कोरोनल प्लेन। ठीक है, उसके बाद साथ आपका ट्रांसवर्स, जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं। ये बॉडी को अपर और लोअर पोर्शन में डिवाइड करता है। ये हो गया आपका ट्रांसवर्स प्लेन। बॉडी को अपर और लोअर में दो में डिवाइड करके सुपीरियर इन्फीरियर भी आप कह सकते हो। उसके बाद साथ आपका ऑब्लिक प्लेन। जब कट जो होता है हमारा डायगनली होता है, ना परफेक्टली वर्टिकल और ना परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑब्लिक प्लेन बोल देते हैं। अगर हम इजी ट्रिक से याद रखें तो मीडियन लेफ्ट राइट में डिवाइड करता है, कोरोनल फ्रंट और बैक में डिवाइड कर देता है, और जो हमारा ट्रांसवर्स पोर्शन होता है वो अपर और लोअर में डिवाइड कर देता है बॉडी को। इस चीज़ से आप बिल्कुल ध्यान से याद रखना। यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई गई है, ये भी एक पोजीशन है, इसको हम लिथोटमी पोजीशन में बोलते हैं। ये मेनली जब डिलीवरी के टाइम पे हम इसका यूज़ करते हैं, या फिर जो भी पहले एरिया का एग्जामिनेशन होता है उस टाइम पे हम करते हैं। ठीक है, तो ये पोजीशन पे आप ध्यान देना, कई बार इमेज देख के आप क्वेश्चन इससे पूछ लेता है। ये जो मैंने अभी आपको टर्म्स बताए थे ऑलरेडी, जो इमेज में शो करके, उसी का मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आप नोट डाउन कर लेना। मीडियन प्लेन था, सजाइटल प्लेन था, कोरोनल प्लेन हो गया, हॉरिजेंटल या फिर ट्रांसवर्स प्लेन, और एंड ऑब्लिक प्लेन। अब बात करते हैं जो टर्म्स रिलेटेड होता है हमारे बॉडी मूवमेंट से, जिसमें से सबसे पहला आता है आपका जॉइंट। A joint is a point or junction of the body where two or more than two bones meet and are able to bend. जॉइंट क्या होता है, एक ऐसा जंक्शन होता है जहाँ पे दो बोन्स मिलते हैं, दो या उससे ज़्यादा बोन्स आपस में मिलते हैं और वहाँ से वो वहाँ से बेंड करने के लिए एबल होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। सम जॉइंट्स हैव नो मूवमेंट। ऐसा नहीं कि सारे जॉइंट्स जो होते हैं वो मूव ही करेंगे। जैसे कि सूचर हो गया, सूचर ऑफ द स्केल हो गया, उसमें भी जॉइंट तो है लेकिन वो मूव नहीं करते। सम हैव ओनली स्लाइट मूवमेंट, कुछ के पास सिर्फ स्लाइटली मूवमेंट होते हैं, जैसे सुपीरियर टिबियोफिबुलर बोन हो गया। एंड सम के पास जो होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं, जैसे कि हमारा शोल्डर बोन हो गया, बहुत फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो जॉइंट से रिलेटेड हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है आपका फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, फ्लेक्शन का मतलब होता है एंगल को कम करना बिटवीन टू बोन्स। जहाँ से हमारे दो बोन्स हैं उसके बीच के एंगल को जब हम कम करेंगे उसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन।
एग्जाम्पल, जैसे हम एल्बो को बेंड करना, जब आप एल्बो को फोल्ड करते हो तो जो हमारा अल्ना और ह्यूमरस के बीच का जो एंगल होता है वो छोटा हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको इमेज में दिखाया गया है, जैसे आप अपने हाथ को यहाँ पे बेंड कर रहे हो या इसके बीच का जो एंगल है वो डिक्रीज़ कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्शन बोलेंगे। इसके अपोजिट होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है एंगल को बढ़ाना बिटवीन द टू बोन्स। ये दो बोन है, इसके बीच का जब एंगल ये इंक्रीज़ कर जाएगा तो इसको हम बोल देंगे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है फैलाना, मतलब एल्बो को आप स्ट्रेट करना, जब आप हैंड को सीधा करते हो तो एंगल बढ़ जाता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। फ्लेक्शन मतलब झुक जाना, एंगल कम हो जाना, एक्सटेंशन मतलब एंगल को बढ़ा लेना। उसके बाद से आता है आपका एबडक्शन। एबडक्शन का क्या मतलब होता है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ अ लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन। जब आप अपना हाथ साइड में फैलाते हो या फिंगर्स को स्प्रेड करते हो तो उसको ही हम क्या कहते हैं, एबडक्शन बोलते हैं। जैसे कि सेंटर लाइन से दूर, ये हमारा सेंटर लाइन है, जब आप इससे दूर जाओगे तो ये हो गया आपका एबडक्शन। और जब आप सेंटर लाइन के पास आओगे, ठीक है, मूवमेंट टूवर्ड्स द मिड लाइन, जब आप अपने हाथ को वापस बॉडी के पास लाते हो या फिंगर्स को क्लोज कर लेते हो, उसको हम क्या कहते हैं, एडक्शन कहते हैं। एड मतलब आप जोड़ रहे हो, इससे याद रख सकते हो कि आप मिड लाइन के जब पास लाओगे तो आपका एडक्शन हो गया, और जब मिड लाइन से दूर लेके जाओगे तो वो आपका एबडक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट है आपका रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है किसी बॉडी पार्ट का अपनी लॉन्ग एक्सिस के, अपनी जो लॉन्ग एक्सिस है उसके अराउंड घूमना, जिसमें से पहला आता है आपका मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन का क्या मतलब होता है, रोटेशन टूवर्ड्स मिड लाइन। जब हम मिड लाइन के टूवर्ड्स रोटेशन करते हैं, जैसे कि आर्म को अंदर की तरफ घुमाना, जैसे हमारा आर्म है, अगर हम उसको अंदर की तरफ घुमाएंगे तो वो हो गया आपका मीडियल रोटेशन। लेटरल रोटेशन का क्या मतलब होता है, रोटेशन अवे फ्रॉम द मिड लाइन। जैसे आर्म को हम बाहर की तरफ घुमा रहे हैं, जब हम बाहर की तरफ घुमाएंगे उसको हम बोल देंगे लेटरल रोटेशन। मतलब अंदर की तरफ घुमाना हो गया मीडियल रोटेशन, और बाहर की तरफ घुमाना हो गया आपका लेटरल रोटेशन। उसके बाद से आता है आपका सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन का मतलब होता है एक कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है जिसमें फ्लेक्शन प्लस एक्सटेंशन प्लस एबडक्शन एंड प्लस एडक्शन, ये चारों चीज़ें का कंबाइन होता है सर्कमडक्शन। जैसे कि जब आप अपने आर्म या फिर जो भी लेग को हम सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं, जैसे कि ये घुमा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो वो उसको हम क्या बोल देंगे, सर्कमडक्शन के, क्योंकि हम इसमें फ्लेक्शन भी कर रहे हैं, एक्सटेंशन भी कर रहे हैं, एबडक्शन भी कर रहे हैं और एडक्शन भी कर रहे हैं। इसमें चारों चीज़ें कंबाइन है तो इसको हम क्या बोल देंगे, सर्कमडक्शन बोलेंगे। आप एक ईजिली ट्रिक याद रखना, सर्कुलर मूवमेंट। सर्कमडक्शन का क्या मतलब हुआ, सर्कुलर मूवमेंट में कराना। उसके बाद से आता है आपका प्रोनेशन। जो नेक्स्ट है आपका प्रोनेशन। प्रोनेशन का मतलब क्या होता है, पाम डाउन, या फिर पाम जो होता है वो हमारा डाउनवर्ड होता है, जैसे पाम जो होगा पोस्टीरियर हो गया। जैसे कि जब आप लिखते हो तो पाम जो होता है हमारा प्रोनेशन पोजीशन में होता है, मतलब जो हमारा पाम होगा वो नीचे साइड में होगा, तो वो हो गया प्रोनेशन। सुपिनेशन का मतलब होता है पाम जो होगा अपवर्ड रहेगा, जब जैसे ये हमारा अपवर्ड है, एंटीरियर पोर्शन जो पाम होगा एंटीरियर होगा, एनाटॉमिकल पोजीशन में होगा। तो जब आप पानी का ग्लास होल्ड करते हो तो पाम जो होता है हमारा सुपिनेशन पोजीशन में होता है। आप इसे याद से सुप होल्ड करना मतलब सुपिनेशन पोजीशन हो गया, ये एक ट्रिक है, आप याद रखना। यहाँ पे ऊपर की तरफ है तो ये क्या हो गया, सुपिनेशन हो गया, नीचे की तरफ हो गया तो आपका ये प्रोनेशन हो गया। उसके बाद से आता है आपका प्रोट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन का मतलब होता है फॉरवर्ड मूवमेंट। जैसे कि जब आप अपनी चिन आगे निकालते हो, जैसे ये मूवमेंट जो होता है वो मेनली आपके जॉ या फिर शोल्डर के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे प्रोट्रैक्शन में क्या होगा, फॉरवर्ड मूवमेंट। जैसे जब आप चिन आगे की तरफ निकालते हो उसको हम क्या बोल देंगे, प्रोट्रैक्शन बोल देंगे। रिट्रैक्शन क्या होगा, जब आप पीछे की तरफ ले जाओगे तो वो क्या होगा, रिट्रैक्शन हो गया। जैसे कि आप जो आपने चिन आपने बाहर निकाला प्रोट्रैक्शन हुआ, अंदर कर लिया आपने रिट्रैक्ट कर लिया उसको, तो हम रिट्रैक्शन बोल देंगे। उसके बाद आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, जो सोल मतलब जो हमारा तलवा है वो अंदर की तरफ होता है, टुवर्ड्स द मिड लाइन होता है। जैसे कि ये आपका जो सोल हमारा अंदर की तरफ है इसको हम इन्वर्जन बोल देंगे। और ई वर्जन का क्या मतलब है, सोल जो होता है वो हमारा बाहर की तरफ होता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मतलब हमारे मिड लाइन से वो दूर होता है, उसको हम बोल देंगे ई वर्जन। जैसे कि जब आप एंकल को अंदर या बाहर घुमाते हो तो उसमें आपको इवर्जन और इन्वर्जन दोनों कंडीशन देखने को मिलता है।
आप अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे होगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा बाद में। उसके बाद से आता है आपका डॉर्सल फ्लेक्शन। ये मूवमेंट जो होता है वो एंकल जॉइंट में होते हैं। जैसे पहला आता है आपका डॉर्सल फ्लेक्शन। डॉर्सल फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, फुट को अपर की तरफ उठाना। जब आप फुट को अपर की तरफ उठाते हो, जैसे कि जब आप अपनी उंगलियों को ऊपर की तरफ खींचते हो, जैसे वॉकिंग ऑन हिल्स, तो कौन सा पोजीशन हो गया आपका, डॉर्सल फ्लेक्शन हो गया। और प्लांटर फ्लेक्शन में क्या मतलब होता है, जब फुट को आप नीचे की तरफ प्रेस करते हो, जैसे इस इमेज में हो रहा है। जब आप फुट को नीचे की तरफ प्रेस करते हो, तो जैसे जब आप एक्सेलरेटर पे पैडल प्रेस करते हो, या फिर कार, जैसे या फिर जब हम कार में प्रेस करते हैं, या फिर कोई भी टिप्टो पर खड़े होते हैं, तो वो कौन सा पोजीशन हो गया, प्लांटर फ्लेक्शन हो गया। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हो। तो ये हो गया आपका डॉर्सल और ये हो गया आपका प्लांटर। एक क्विक रिकैप आप कर सकते हो, जैसे एबडक्शन दूर ले जाना, एडक्शन पास ले आना, रोटेशन क्या था, घुमाना, मीडियल अंदर की तरफ और लेटरल बाहर की तरफ। उसके बाद से था आपका सर्कमडक्शन, सर्कुलर मूवमेंट करना। उसके बाद से आया था आपका प्रोनेशन, जिसमें पाम जो था वो डाउन था, सुपिनेशन पाम जो होगा वो हमारा अप में होगा। फिर हमने बात किया था प्रोट्रैक्शन की, मतलब आगे ले जाना, और रिट्रैक्शन मतलब पीछे खींचना। उसके बाद हमने बात किया था इन्वर्जन, फुट को अंदर की तरफ करना, ईवर्जन फुट को बाहर की तरफ करना। फिर हमने बात किया डॉर्सल फ्लेक्शन, मतलब फुट को अपर करना, और प्लांटर फ्लेक्शन जो हमारा फुट है उसको हम नीचे करना। तो एक क्विक रिकैप था। तो ये थे कुछ एनाटॉमी के सिंपल टर्मिनोलॉजी और कुछ बॉडी मूवमेंट, जिसको हमने बहुत ही सिंपल एग्जांपल और कुछ इमेज के थ्रू हमने ईजिली वे में आपको समझाने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें, और चैनल नर्सिंग क्लासेस प्राइम को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए आप कॉमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।